साथियों, आज हम पुनरावृत्ति प्रक्रिया में पुनः जानेंगे रस के विषय में। तो आइए जानते हैं रस क्या है। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते, देखते या सुनते हैं, तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख, दुख एवं आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति का मुख्य सूत्र इस प्रकार दिया है: विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादस निष्पत्ति। अर्थात विभाव जो भाव उत्पन्न करने के साधन हैं, अनुभाव जो पात्रों की चेष्टाएं हैं, व्यवचारी अनेकानेक भाव और भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे चित्त में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, जैसे प्रेम है, दुख है, क्रोध है, आश्चर्य है, उत्साह है। ये हमारे अंदर स्वयं ही विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं। विभाव क्या है? विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं से एवं विषयों से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत होती है। इसके बाद विभाव के 2 भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 भाग हैं, आश्रय और विषय। आलंबन कहते हैं सहारे के लिए, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायक और नायिका। और आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में रति, करुणा, शोक आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। विषय कहते हैं जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। इसके बाद आता है उद्दीपन। आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने वाले विषय, बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तीसरा आता है अनुभाव। अनु कहते हैं पीछे के लिए, पीछे यानी बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के भी 4 प्रकार होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक होता है जो अनुभाव मन में आए, भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक कहलाते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले अनुभाव कायिक कहलाते हैं। काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। और आहार्य क्या होता है? नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव वे होते हैं जो मन के चंचल या अस्थिर विकारों को कहा जाता है। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी भाव रखा गया है। और संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 33। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जो रस और इनकी विभिन्न मुद्राएं दी हुई हैं। ध्यान पूर्वक देखिए कि हास्य रस में किस प्रकार की मुद्रा है, श्रृंगार रस में किस प्रकार की मुद्रा है, वीर रस में किस प्रकार की है, अद्भुत में किस प्रकार की, करुण कैसा है, बीभत्स कैसा है, शांत कैसा है, भयानक, रौद्र। इस तरीके से इस चार्ट में विभिन्न रसों की मुद्राएं दिखाई गई हैं। इसके बाद देखिए रस और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का है रति, हास्य का है हास, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस का है भय, बीभत्स रस का है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का है आश्चर्य। और इसके बाद शांत रस का है निर्वेद, वात्सल रस का है वात्सल या वत्सलता। इसके बाद भक्ति रस है तो भक्ति रस का है अनुराग, ईश्वर विषयक रति। अब देखिए श्रृंगार रस आता है तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। नायक व नायिका का मिलन संयोग श्रृंगार कहलाता है और नायक नायिका का वियोग जो है वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भौहन हंसे देन कहे लट जाए। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और वियोग श्रृंगार का निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। इसके बाद देखिए हास्य रस आता है तो हास्य रस में किसी पदार्थ, व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है, वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है।
अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसके बाद आता है करुण रस। करुण रस में देखिए, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब वहां पर करुण रस होता है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हथ लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस देखिए, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के मेल से क्रोध स्थायी भाव का जन्म हो, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर जो अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह में फंस जाता है, वहां का वर्णन है। इसके बाद आता है वीर रस। वीर रस में देखिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। इसके बाद आता है बीभत्स रस। बीभत्स रस विभावों, अनुभवों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा स्थायी भाव जागृत होकर बीभत्स रस को जन्म देता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण, सिर पर बैठो काक, आंख दो खात निकारत, खींचे जीव है सियार, अतहि आनंद कर धारत, गीद जांग कै खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विचारत, बहुचील नोच ले जात, तुझ मोद भर्यो सबके हियो, मन ब्रह्म भोज जजमान को आज भिकारिन कह दियो। इसके बाद आता है भयानक रस। यहाँ पर भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए, तो वहाँ पर वर्णन होता है भयानक रस का। भयानक रस विद्यमान होता है। एक ओर अजगर लक, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। इसके बाद आता है अद्भुत रस। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य अथवा घटना को देखने, सुनने से जब आश्चर्य उत्पन्न होता है, तब वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। यहाँ पर जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी वहां पर महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो और उनकी जो स्त्री थी फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, वह आज वस्त्र आभूषणों से सजी हुई है। तब वे पूछते हैं, राग है कि रूप है, रस है कि दस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। शांत रस। शांत रस देखिए, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस है। यहाँ पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से होता है। यहाँ पर देखिए, बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर्य प्रभु को दूध प्यावत। भक्ति रस। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, या असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। यहाँ पर आपको सभी रसों के विषय में बता दिया गया है। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए। आज के लिए छात्रों इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।